नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीरो लर्निंग में। तो दोस्तों, जो आज की क्लास है परसेंटेज की, इसमें हम लोग जनसंख्या देखेंगे। जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो जनसंख्या पॉपुलेशन है एक किस तरीके से दर साल कितना बढ़ती है और दर साल कितना घटती है, इस संबंध में हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉपुलेशन है, जनसंख्या। पॉपुलेशन जनसंख्या। अब इधर देखिए, जनसंख्या जो होती है, जनसंख्या का जब भी वृद्धि होता है एक कंपाउंड में होता है। कंपाउंड का मतलब हो गया यहाँ पर कि पर साल जो प्रति साल जो जनसंख्या हमारी बढ़ती है वो टोटल उस साल जितनी है उसमें परसेंटेज बढ़ता है। मतलब अगर बात किया जाए आपसे कि दो वर्ष में अगर परसेंटेज की वृद्धि की बात किया जा रहा है, मान लीजिए 10% की वृद्धि हो रही है, प्रति साल हो रही है। क्या हो रही है? प्रति ईयर हो रही है। तो वृद्धि क्या है? तो वृद्धि मान लीजिए कोई जनसंख्या 2 वर्ष यानी कि कोई जनसंख्या है 10,000, इस पर प्रति साल वृद्धि हो रही है। प्रति साल मतलब 2 वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। तो एक कंपाउंड में होगा। कंपाउंड का मतलब होगा, ये नहीं हम कर सकते हैं कि मतलब एक साल का निकाल लिया 10, इसका 10,000 का हो गया 10%, 1,000, तो 1,000 का हम कह देंगे कि 2 साल में 2,000। नहीं, इस पर कंपाउंड निकाला जाता है। कंपाउंड का मतलब पहले 1 साल का बढ़ाया जाता है 10%। तो जब 1 साल का हम 10% बढ़ा देते हैं, तो जब 1 साल का 10% हमारा बढ़ जाता है, उसके बाद जब बढ़ता है तो फिर हम इस पर 10% बढ़ाते हैं। तो 10% जब बढ़ाते हैं तो इसमें 1100 जोड़ लें, यानी कि 12,100। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो अब जनसंख्या बढ़ रही है वो कंपाउंड में बढ़ रही है। मतलब कि पहले साल जो बढ़ता है दूसरे साल में जो आ जाता है उस पर कंपाउंड हम बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से हम जनसंख्या के जितने भी क्वेश्चन है, घटोत्तरी भी होती है तो इसी तरीके से होती है कि जिस 2 साल बाद या 3 साल बाद जो भी होगा तो पर ईयर के हिसाब से जाता है। तो इसके लिए हमारा फार्मूला जो होता है वो फार्मूला अगर हम ट्रेडिशनल मेथड पर देखते थे तो क्या होता था, पी का मल्टीप्लाई करते थे 1 प्लस और माइनस। यहाँ जो प्लस होता था ये वृद्धि के लिए होता था और जो माइनस हो ये कमी के लिए है। और ये रेट कितने % की वृद्धि हो रही है बाई 100। और एन इस पर पावर होता था एन का मतलब हो गया यहाँ पर ईयर से, एन का मतलब हो गया ईयर। तो देखिए फार्मूला हमारा क्या था, पी यानी कि टोटल पॉपुलेशन में हम किसका मल्टीप्लाई करते थे 1 प्लस माइनस, प्लस वृद्धि के लिए और माइनस के लिए, माइनस जो होता था कमी के लिए होता था, आर जो होता था रेट ऑफ % होता था, और बाई 100 टोटल एन। यानी एन क्या है? ईयर। यानी कि 2 साल की बात की जा रही है तो पावर 2, 3 साल की बात की जा रही है तो पावर 3 हो जाता है। तो अगर हम फार्मूला मेथड एक हमारा है 100 मानकर हम कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन जिस तरीके से आता है, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरीके से हम उस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए हम इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन से ही समझेंगे भी किस वजह से जनसंख्या में कुछ खास नहीं है, जो भी है वो फार्मूले से है, या हम क्वेश्चन टाइप वाइज क्वेश्चन देख करके हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 3,50,000 है। यह प्रतिवर्ष 20% की दर से बढ़ती है। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? यानी कि किसी शहर की जनसंख्या जो है वो कितना है? 3,50,000 है। वो क्या होती है? प्रतिवर्ष 20% की दर से बढ़ती है। किसी जो शहर है उस शहर की जनसंख्या है 3,50,000, प्रतिवर्ष कितना? 20% की दर से बढ़ती है। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? प्रश्न हमारा यही है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न को हम कई तरीके से करते हैं। 3,50,000 है, 20% की वृद्धि हो रही है, 2 वर्ष क्या होता है? तो देखिए पहले टाइप में अगर हम इसको करना चाहें, आसान जो तरीका आपको आसान लगेगा, जो तरीका आपको समझ आएगा, जिस तरीके में आपको लगेगा कि टाइम कम लग रहा है, आप उसी तरीकों को अप्लाई कीजिएगा। या तो कहा जाता है ना, कहावत है, जैसे देवता वैसे पूजा चढ़ाया जाता है। तो जो क्वेश्चन जिस तरीके से है, जिस तरीके से आसान लगे उस तरीके से उस क्वेश्चन को आप कीजिए। तो देखिए इसमें अगर हम इसको करना चाहें तो 20% यानी कि एक साधारण नंबर दिया हुआ, तो साधारण नंबर का हम परसेंटेज अगर हम निकालते हैं तो आसानी से निकाल लें। यानी कि 3,50,000 अगर हो गया, 20% की वृद्धि करेंगे तो 20% की वृद्धि किस पर करेंगे? एक जीरो काट देंगे, यानी कि 35,000। 35,000 का 2 गुना 70,000, यानी कि 70,000 की वृद्धि हो गई पहले ईयर। तो पहले ईयर जब 70,000 की वृद्धि हो गई तो कितना होगा?
5 2 7 5 12 2 1 यानी कि 4,20,000। फिर दूसरे वर्ष भी 20% की वृद्धि हुई है, यानी कि इसमें से एक जीरो हटा देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 100% है ना, तो हमको 20 ही चाहिए, हटा देंगे, बचेगा कितना, इसका डबल कर देंगे, यानी 42,000 का डबल कितना हो जाएगा, 84,000। 84 इसको ऐड कर लेंगे, ये कितना हो गया, 4 8 2 0 1, यहाँ गया 5, यानी कि जो जनसंख्या 2 वर्ष बाद होगी वो जनसंख्या कितनी होगी, 5,04,000। यानी 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, 2 ईयर्स बाद जनसंख्या कितनी होगी, 5,04,000 होगी। एक तरीका तो हमारा ये हो गया करने का। फिर अगर हम दूसरे तरीके से इसका करना चाहें, जो मेथड है, जो ट्रेडिशनल मेथड है, पुराने अप्रोच से करना चाहें, तो देखिए कितने की 35,000 टोटल जनसंख्या है, 3,50,000 टोटल जनसंख्या है। इस पर क्या किया गया, 20% की वृद्धि की गई। तो हम फार्मूले पर अगर आते हैं ट्रेडिशनल मेथड पर, तो क्या करेंगे, 1, यानी कि यहाँ क्या था, 1 + R/100 पर पावर n था। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो 1 यहाँ 100 + R यानी कि 120/100। देखिए n है तो यानी कि 2 बार हो जाएगा, 120/100। अब ये 3,50,000, यहाँ से हम एक जीरो 2 जीरो है, इसको जीरो काट दिए, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट दिए। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 12 144 का इसमें हम 3500 में गुणा करेंगे, तो 3500 में गुणा करेंगे तो पहला जीरो हो गया, दूसरा जीरो हो गया। उसके बाद करेंगे 144 का अगर 5 में करेंगे तो यहाँ पर हो गया 14 25 70 और 4 72, यानी कि 20 हो गया, बचेगा कितना, 72। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 504, यानी कि 5,40,000 2 वर्ष बाद जनसंख्या होगी। अगर हम इसी तरीके क्वेश्चन को और भी आसान तरीके से करना चाहें तो हम 100 मान के कर सकते हैं। 100 मान के कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कोई जनसंख्या क्या है, 100 मान लेते हैं। 100 मानकर अगर हम करते हैं 20% की वृद्धि हो गई, तो 20% की वृद्धि हो गई, कितना हो गई, 120 हो गया। 120 पर फिर कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 120 पर 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि 24 की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया, 144 का वृद्धि हो गया। तो देखिए अगर 3,50,000 जो है 3,50,000 जो है 100 के बराबर है, तो 144 चाहिए हमको। तो 144 के लिए क्या करेंगे, इस 3,50,000 का हम 100 से भाग दे देंगे और 144 से गुणा कर लेंगे, जिसको काटने पीटने के बाद फिर वही आ जाएगा 5,04,000। तो आप इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं। एक बार और इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन को करने के लिए, अगर हमको परसेंटेज का समझ है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। 3,50,000 का 20% निकालेंगे, 70,000 होगा, उसको जोड़ लेंगे तो 4,20,000 हो गया। उस 4,20,000 का फिर हम 20% निकालेंगे, 84,000 होगा, उसको ऐड कर लिए तो 5,04,000 जो हो गया वो हमारा आंसर आ गया। अगर इसी को हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, पुराने मेथड से करते हैं, तो 3,50,000 का हम अगर वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आ जाएगा इतना आ जाएगा। इस क्वेश्चन इस टाइप से इस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा टाइम टेकन है, इस वजह से कि बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 144 × 3500 का। इसको हम आसानी से कर सकते हैं, और इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम टेकन है, लेकिन क्वेश्चन हो जा रहा है। तो एक तरीका ये है। तो ऐसे अगर साधारण फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो साधारण फ्रैक्शन में सबसे आसान तरीका हमारा पहला ही है, किससे, जिसको हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हम इसको करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 2 लाख है, यह प्रतिवर्ष 10% की दर से घटती है, तो 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या कितनी होगी। यानी कि किसी शहर की जनसंख्या जो है वो कितनी है, 2 लाख है, ये प्रतिवर्ष कितना, 10% की दर से घटती है। तो आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि आफ्टर 2 ईयर्स जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए अब इस तरीके का क्वेश्चन है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम उस तरीके से कर सकते हैं। अगर पहले हम 100 मानकर इस क्वेश्चन को करते हैं, तो जब 100 मानकर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो 2 लाख है 100 के बराबर है, इसमें 10% की कमी की गई है, 10% की कमी की गई है, 90 हुआ, फिर 10% की कमी की गई, यानी 90 का 10% 9 हो गया, इसको माइनस करेंगे तो 81, यानी कि जो 2 लाख है 100 के बराबर हमको चाहिए कितना, 81। तो क्या कर देंगे, इस 2 लाख का
हम डिवाइड कर देंगे 100 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे 81 से। तो जब हम मल्टीप्लाई कर लें, 2 जीरो कट गया, बचेगा कितना, ये 3 जीरो यहाँ आ गया और 81 दूनी 162, यानी कि 1,62,000 जो होगी वो आफ्टर 2 ईयर्स जनसंख्या होगी। 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1,62,000 हो जाएगी। एक टाइप हमारा ये हो गया करने का। अगर हम इसको दूसरे टाइप से करते हैं, दूसरे टाइप से हम डायरेक्ट इसमें बढ़ा कर करते, घटा कर या बढ़ा कर करते हैं, तो पहले जनसंख्या कितनी है, 2 लाख है। अब देखिए इसका 10% निकालना है, तो मात्र क्या करना है हमको, 1 जीरो हटा देना, बचेगा कितना, 20,000। यही 20,000 हमको इस यहाँ से माइनस कर लेना है। तो जब हम 20,000 को माइनस करेंगे यहाँ से, यहाँ 10 होगा, 2 गया 8 होगा, यहाँ 1, फिर क्या, फिर 1 जीरो बस यहाँ से हमको यहाँ हटाना है, यानी कि इतना जितना है 18,000 को हम क्या कर लेंगे, यहाँ से माइनस कर लेंगे। तो कितना, 0 0 0, यहाँ 10 8 गया 2, यहाँ 7 1 6 और 1, यानी कि 1,62,000 हो गया। तो हम क्वेश्चन को इसमें 2 तरीका, ट्रेडिशनल मेथड आप देख रहे हैं, वहाँ का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आप उस मेथड से वहाँ कर सकते हैं। हम यहाँ बता रहे हैं जो शॉर्ट टाइम में टाइम टेकन ना हो उस तरीके से करने के लिए। तो अगर हम माइंड में भी कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए 10% 2 बार घटौती हो रही है, तो हम फ्रैक्शन से भी हम इसको आराम से कर सकते हैं। फ्रैक्शन से कैसे कर सकते हैं, पहले मूल है, फिर 9 हो गया, फिर मूल वास्तविक है, वास्तविक घटने के बाद 9 हो गया, यानी कि कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, 81। यानी कि जब 2 लाख हमारा है 100 के बराबर है, तो 81 के बराबर कितना होगा, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर वही आंसर आ जाएगा 1,62,000। तो समझ में आया होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 5% से, दूसरे वर्ष 6% से तथा तीसरे वर्ष 8% से बढ़ती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,20,204 है। तो 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी। यानी एक बार क्वेश्चन को सुन लीजिए। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष में 6% तथा तीसरे वर्ष में 8% से बढ़ती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,20,204 है। तो 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी। यानी कि 3 वर्ष जो 3 बार बढ़ाया गया वो कितना है, पहले वर्ष 5% है, दूसरे वर्ष 6% है और तीसरे वर्ष 8% है। 3 वर्ष बढ़ाया गया है। 3 वर्ष बढ़ाने के बाद जनसंख्या कितनी हुई है, 1,20,204 हुई है। तो 3 वर्ष पूर्व का पूछा गया, यानी क्या किया गया, 3 वर्ष पूर्व, ये तीनों के बढ़ने के बाद, वृद्धि के बाद कितना है, 1,20,204 आया है। यानी कि 3 वर्ष पूर्व कितना होगा। तो देखिए इस तरीके का जब क्वेश्चन दिया होता है तो सबसे आसान तरीका जो होता है हम उसको 100 मान कर करते हैं। 100 मान के करते हैं, यानी कि कोई 3 वर्ष पूर्व कोई जनसंख्या होगी वो कितनी रही होगी, 100 रही होगी। 100 पर क्या हुआ, पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई है, 5% की वृद्धि हो गई। तो 5% की वृद्धि के बाद कितना आ गया, 105 हो गया। दूसरे वर्ष क्या हुई है, 6% की वृद्धि हुई है। तो 6% की वृद्धि देखेंगे, 100 पर 6 की हुई है, लेकिन 5 भी देखेंगे तो 5 का कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। यानी कि 6.3, इसको ऐड कर लेंगे तो 3 हो गया, 6 5 11, 1 हो गया, 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। यानी कि जो दूसरे वर्ष जनसंख्या थी वो 111.3 थी। उसके बाद देखिए तीसरे वर्ष जनसंख्या 8% बढ़ी है। तो अगर 111 का 8% निकालना है तो देखिए आसान तरीका, 100 का 8 होगा, 10 बचा है, 10 का निकालेंगे 10.8 होगा, यानी कि 100 का कितना होगा, 8 होगा। माइंड में आप इसको ऐड करिए, 100 का 8 हो गया और 10 का 10.8 हो गया, बचेगा कितना, 8, यानी कि 10.8 के बाद 0.8 होगा, यानी कि 88 हो गया। फिर 3 का निकालेंगे तो 3 का कितना निकल जाएगा, हो जाएगा 904 हो जाएगा, यानी कि 8.904 हो जाएगा। हम इसी को ऐड कर लेंगे तो 4 हो गया, ये 0 हो गया, 9 3 12 2 हो गया, बचेगा कितना, 1, 9 1 10, 10 का 0, देखिए 4 यहाँ 0, यहाँ 9 3 12 2 1, 8 1 9 1 10 0 1, ये कितना हो गया, 2 हो गया और ये 1 हो गया। तो यानी कि कितना आ गया, 120.24, यानी कि जो पहले जनसंख्या 100 थी अब कितनी हो गई है, 120.204। हम इसे यहाँ से अगर इसका कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर कितना आ गया, 120.204, यानी कि हम इसको यहाँ, ये तो इतना बड़ा है ना, तो हम क्या करेंगे, इस वृद्धि का हम क्या करेंगे, हमको चाहिए कितना, इतना, यानी कि प्रेजेंट टाइम में इतना, हमको पहले का चाहिए। तो 120.204 से हम इसमें डिवाइड करके इसको क्या कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे। तो जब हम गुणा कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से जब हम गुणा कर देंगे तो काटने के बाद यहाँ काटेगा तो कितना आ जाएगा, 3 0, यानी कि ये आ जाएगा। तो यहाँ पर 1000 और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा,
1 लाख, यानी कि 3 वर्ष पूर्व जो जनसंख्या थी शहर की वो कितनी थी? 1 लाख थी। चलिए एक बार और इसको समझते हैं। देखिए पहले हम इसको 100 मान कर किए, इसको मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो हो तो जाएगा आंसर, लेकिन कैलकुलेशन बहुत बड़ा होगा। अगर हम 100 मान कर करते हैं तो 100 पर 5% की वृद्धि हुई 105 हो गई, 105 पर 6% की वृद्धि हुई यानी कि 6.3 की वृद्धि हुई, तो हुआ कितना? 111.3। फिर 111.3 में 8% की वृद्धि हुई तो कितना हुआ? 8.904। सभी को ऐड किए तो हो गया 120.204। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे, मूल जो वर्तमान जनसंख्या उससे डिवाइड करके हम 3 वर्ष पूर्व यानी कि 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 वर्ष 100 पूर्व की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 लाख हो जाएगी। समझ में आया हुआ है क्वेश्चन? आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी, यानी किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में कितनी? 30% बढ़े और दूसरे वर्ष में 15% कम हो गई, यानी दूसरे वर्ष क्या हुई? 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है, यानी वर्तमान जनसंख्या जो है वो कितना है? 11,050 हो तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बताइए, यानी कि इसमें भी 2 वर्ष पहले का बताना है, वर्तमान दिया हुआ है। तो हम इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से करेंगे। इस तरीके से क्या हम इस 100 को ही मान कर करेंगे, यानी कि पहले हम क्या करेंगे? जनसंख्या जो 2 वर्ष पहले थी वो कितनी थी? 100 थी, उस पर कितने की वृद्धि हुई? 30% की, यानी कि 100 पर 30% की वृद्धि मतलब कितना हो गया? 30 का वृद्धि, यहाँ 0, 3 और 1 हो गया। अब देखिए दूसरे वर्ष क्या हुआ? 15% की कमी हुई है, तो जब 15% की कमी हुई है तो 15% का इस पर कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 130 का 15% निकालेंगे तो 13 कितना हो जाएगा? 130 और 13 और 15 65, यानी कि 19.5 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 5 आ गया यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा? आ गया यहाँ पर 9 है, 9 यहाँ 0 हो जाएगा, 2 है तो 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। यानी कि जो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या होगी वो कितनी होगी? तो वो 110.5 होगी। पहले कितनी थी? 100 थी। ये 2 वर्ष बाद की है तो हम 2 वर्ष बाद का इसको क्या करेंगे? 050 का क्या कर देंगे? 1105 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जनसंख्या कितनी आ जाएगी? तो देखिए पूरी की पूरी यहाँ से क्या होगी? 3 है तो यहाँ से 3 से ये कट जाएगी, बचेगा कितना? 100। इस 100 का 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 वर्ष पूर्व जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 10,000 थी। चलिए एक बार और देखिए, इसको बोला गया है प्रश्न में कि 30% वृद्धि हुई, फिर 15% की कमी हुई। 2 वर्ष बाद जो जनसंख्या तो 11,050 थी, तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या की थी क्या थी? तो हम 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या को मानकर हम क्वेश्चन को लगा रहे हैं। तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या मान लीजिए 100 थी, पहले वर्ष 30% की वृद्धि हुई तो 130 हो गई, दूसरे वर्ष 15% की कमी हुई तो 130 का 15% 19.5 है, इसको इसमें से हम माइनस कर लिए, माइनस करने में 110.5 आ गया। 110.5 2 वर्ष बाद की, यानी कि 11,050 के बराबर है। तो हमको चाहिए कितना? 100। तो 11,050 को 110.5 से डिवाइड करके हम 100 का मल्टीप्लाई कर लिए तो हमारा आंसर कितना आ गया? 10,000। यही हमारा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या है, यही आंसर है। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक शहर में पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या 70,000 है। कोई शहर है, उस शहर के कुल पुरुष और महिलाओं की संख्या कितना है? 70,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि, यानी कि जो मेल है उनमें 6% की वृद्धि हो रही है, मेल में 6% की वृद्धि हो रही है, क्या है? वृद्धि है। और महिलाओं की संख्या में 4%, यानी कि फीमेल की संख्या में कितनी? 4% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। वृद्धि कर दी जाए तो शहर में पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या, यानी शहर में जब टोटल पुरुषों और महिलाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 73,520 हो जाती है। तो शहर में पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्या अंतर है? यानी कि मेल और फीमेल की संख्या में अंतर हमको बताना है, क्या है? क्वेश्चन बोला गया है कि एक शहर में पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या 70,000 है, मेल में 6% की वृद्धि होती है, फीमेल में 4% की वृद्धि होती है, और उस वृद्धि के बाद जो टोटल संख्या होती है वो कितनी होती है? 73,520 की होती है। तो मेल और फीमेल की संख्याओं का अंतर बताना है, क्या अंतर है। तो देखिए
इस तरीके के क्वेश्चन को हमको करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं वृद्धि कितने की हुई है। तो वृद्धि हम देखेंगे तो वृद्धि कितने की हुई है, तो इन दोनों को हम अंतर निकाल लेंगे, यानी कि 70,000 और 73,520 से क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी कि यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3520 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है, वृद्धि कब हुई है, जब 6% और 4% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है इसमें से। अब इसमें रेशियो निकालना पड़ेगा पहले कि किसका कितना वृद्धि हुआ है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम दोनों का परसेंटेज निकाल लेते हैं, मेल का भी टोटल और फीमेल का भी टोटल। तो जब हम मेल का परसेंटेज निकालेंगे और फीमेल का निकालेंगे, तो मेल का 6% पे निकालेंगे तो 70,000 का 6% जो होगा वो 4200 हो जाएगा। और जब फीमेल का हम निकालेंगे 70,000 पर 4% तो ये 2800 हो जाएगा। वृद्धि दोनों की हुई है, दोनों का मिलाकर कितने का वृद्धि हुआ है, 3520 का। हम इसको एलिगेशन मेथड से करेंगे और इसका रेशियो जो बनेगा वही इनका डिफरेंस होगा। तो देखिए अगर हम 2800 से 720 को घटाते हैं तो देखिए सीधा देखेंगे तो 700 में 20 कम हो रहा है, यानी कि कितना बच रहा है, 680 बच रहा है। यहाँ से इसको निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जा रहा है, देखिए यहाँ 3520 है या 27, यानी कि घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। और यहाँ 4200 में से 3520 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 680 हो जाएगा। तो यहाँ का इसका रेशियो निकालेंगे, रेशियो कितने से डिवाइड होने वाला है, 18 से। तो कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 17 हो जाएगा। यानी कि जो दोनों का रेशियो बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 18:17 बन रहा है। और 18:17 जो है कितने के बराबर है, दोनों को ऐड करेंगे तो 70% के बराबर है। यानी कि 18 + 70 दोनों कितने के बराबर, 70,000 के बराबर। तो 18 + 17 कितना हो जाएगा ये, तो ये दोनों मिलाकर हो जाएगा 35। ये 35 बराबर है 70,000 के। अब देखिए इनका अंतर निकालेंगे, अंतर 1 का, यानी कि 35 क्या कर देंगे, इस 70,000 भागा 35 और कितना निकालना, 1 ही निकालना है तो इसको डिवाइड कर देंगे, 35 दूना 70, यानी कि जो इनका अंतर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 2000 आने वाला है। अंतर कितने का आने वाला है, 2000 का आने वाला। देखिए फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टोटल जनसंख्या 70,000 है, मेल में 6% की और फीमेल में 4% की वृद्धि होती है। उसके बाद जनसंख्या कितनी हो जाती है, 73,520 हो जा रही है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं वृद्धि कितने की हुई है, तो 3520 की वृद्धि हम निकाले हैं। फिर हम मेल का टोटल परसेंटेज निकाल लेते हैं, जो टोटल जनसंख्या है तो कितना का है, 4200 का, और फीमेल का निकालें तो कितने का है, 2800 का। इसको एलिगेशन मेथड से हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, यानी कि 3520 से 2800 का डिफरेंस कितना है, 720 का, और 4200 से 3520 का डिफरेंस कितना है, तो 680 का है। तो जो रेशियो निकल के आता है हमारे पास, उन्हीं का जो डिफरेंस है वही आंसर पूछा गया है, या तो उन्हीं का जब हम सब सम कर देते हैं, ऐड कर देते हैं तो टोटल संख्या आ जाती है हमारी। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। और अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए। धन्यवाद।